तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें सीधी से, जहां पे भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क किनारे खड़ी बसों को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। सतना में गृह मंत्री के कार्यक्रम से ये यात्री वापस आ रहे थे। सीधी के मोहनिया टनल के पास ये पूरा हादसा हुआ और लगातार इस हादसे की पल पल की अपडेट भी IBC 24 ने आपको दी। घायलों को रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इस पूरे हादसे पर सीएम शिवराज ने भी दुख जताया है। हादसे के बाद वो घटनास्थल पर भी पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि सीएम शिवराज ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की और उन्होंने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है और इसके साथ ही कहा है कि उनको नौकरी भी देंगे। वहीं सीएम ने गंभीर घायलों को 2 लाख तथा अन्य को 1-1 लाख की मदद देने का वादा यहां पे किया। ये भी बता दें कि इस पूरे दर्दनाक सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। वहीं PCC चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट करके दुख जताया है और ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा जो है वो कितना खतरनाक रहा होगा। और जैसे ही हादसे की जानकारी सीएम शिवराज को लगी, वो तत्काल मौके पे पहुंचे और उन्होंने जो पीड़ित लोग हैं वहां पे उनसे मुलाकात की और इसके साथ ही जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की। आपको ये भी बता दें कि हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सतना में गृह मंत्री के कार्यक्रम से ये सभी वापस आ रहे थे। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार रफ्तार का जो कहर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सीधी के मोहनिया टनल के पास ये पूरा हादसा हुआ। पूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है, हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे। सरकारी सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में हताहत भी हुए हैं। कुछ लोग घायल हैं, उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में हमारी मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उधर से एक बस आई, वो ट्रक आया, मार दिया टक्कर। एक बस को मारा, फिर 2 बस को मारा, तो चकनाचूर हो गए। यहाँ पर बैठ के प्रशासन लोग पूड़ी बंटवा रहे थे, पूड़ी सब्जी और पानी बंटवा रहे थे। टनल के पास में इतनी तेज गाड़ी आती है तो उनको यहाँ प्रशासन को करना नहीं चाहिए। 3 बसेस हमारे यहाँ पे खड़ी हुई थी और उधर से रीवा साइड से ट्रक आ रहा था और जैसा कि यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ट्रक का एक टायर शायद वो बर्स्ट हो गया था और इस कारण से वो ट्रक अनबैलेंस होके जो हमारी बसेस खड़ी थी उसमें वो मार दिया, तो जिससे बस पलट गई। उसके कारण से लगभग 5 लोगों की हुई है, बट एक बार वो कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसमें शेयर कर पाएंगे। इनकी घटना में ज़्यादा चोट आई है, उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया है और जिन्हें कम चोटें आई हैं वो चुरहट के अस्पताल में हैं और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट इंस्टेंट है वो जिला प्रशासन के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में भी यहाँ पे आक्रोश है। लगातार हादसे होते हैं उसको लेके, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि सड़क हादसे में 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, 50 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी सीएम शिवराज को लगी, वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता सीधी और रीवा से जुड़ रहे हैं, राजीव और मनोज। तो सबसे पहले हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं, रीवा का। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी घायलों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, जैसा कि ये यहाँ पर जिला चिकित्सालय में कल जो ये भीषण बस हादसा हुआ है उसमें जो घायल लोग थे उनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सीधी भेजा गया था और जो गंभीर घायल थे उनको देर रात संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया। जो यहाँ पर अभी घायल है
उनको सुविधा मुहैया कराई गई है और लगातार जो यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस हैं वो लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है जो कि उपचार के लिए लगा हुआ है। चलिए अब सीधी का रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे लोगों में बड़ा आक्रोश है, यहाँ पे सीएम पहुंचे थे तत्काल। बिल्कुल आपको बताऊं कि ये कल बड़ा ही दर्दनाक चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि राजीव अभी मौके पे क्या स्थिति है, फिलहाल अपडेट दीजिए पूरा। बिल्कुल आपको बता दूं कि 39 लोगों को उपचार के लिए यहाँ पे संजय गांधी अस्पताल में कल लाया गया था, जिसमें से 5 लोगों की हालत बड़ी ही नाजुक है, बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से वो घायल है, जिनका उपचार आईसीयू में चल रहा है। और यहाँ पे 4 लोगों की कल डेथ हो गई थी, 4 लोगों को बचाया जा सका था और बाकी के जो लोग थे 39 में से 4 लोगों की मौत हो गई थी। बाकी उनमें से 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनका आईसीयू में उपचार अभी भी जारी है। और अभी बताया जा रहा है कि हालांकि अभी जो यहाँ पे पेशेंट जितने लाए गए थे तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। वैसे सिर्फ 5 ही लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो आईसीयू में उनका इलाज जारी है। और इस अगर घटना की बात करें तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही सूचना मिली तो घटनास्थल का भी मुआयना करने के लिए वहाँ पे निर्देशक देने के लिए वहाँ पे घटनास्थल में वो पहुंचे थे। उसके बाद जो यहाँ पे घटना में शिकार हुए थे उनको देखने के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे और वहाँ यहाँ पे हालचाल जाना था और जिम्मेदार जो यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किए थे। और उसके साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि जो इस घटना में शिकार हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनको 10 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा और अगर योग्यता रखते हैं उनके परिजन तो उनको 1 नौकरी भी दी जाएगी। और जो ज्यादा सीरियस है, जो जैसे कि वो आईसीयू में 5 लोगों का इलाज चल रहा है, ऐसे लोगों को 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए जो सामान्य चोटें आई हैं। और मैं आपको एक बात यह भी बताऊं कि इनका उपचार की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की है। उपचार में जितना चाहे अगर उनको आवश्यकता पड़ी कि एयर एम्बुलेंस से अगर कहीं भी शिफ्ट करना है, ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी शासन व्यवस्था कराएगा। सीएम ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि इसमें के इलाज में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे उनको जिस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उनको शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल, तो मनोज का रुख कर लेते हैं, सीधी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक का पूरा अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, तस्वीरें देखी और लगातार हम दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट। जी बिल्कुल, जैसा कि ये हादसा हुआ है और हादसे के बाद जो लोग गंभीर घायल थे उनको तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सीधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुराट में इनको शिफ्ट कराया गया था। और जैसे जो इनमें ज्यादा गंभीर हैं उनको रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही ये बहुत बड़ी और दुखद घटना है जहां पूरी घटना में अब तक 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और हम अगर बात करें तो कल बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर परिजन आए हुए थे जो कि जिनके लोग सतना में ये आयोजन में शामिल हुए थे, लेकिन उन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की उनको जानकारी मुहैया नहीं करा पा जा रही थी कि वो ना उनके परिजन ना घायलों की सूची में थे ना कि मृतक की सूची में थे। तो निश्चित तौर से कल जो ये भीषण हादसा था तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर परिजन यहाँ पे भटक रहे हैं जिनके लोग परिजन आयोजन में गए थे लेकिन उनकी किसी भी प्रकार से शिनाख्त नहीं हो पा रही है। तो देखना ये होगा कि अभी इस तरह कोई एक मेजर सूची नहीं जारी हो पाई है जिससे कि जो परिजन है उनको सांत्वना मिल सके कि उनके परिजनों की क्या स्थिति है और रोके उनका बुरा हाल है। और निश्चित तौर से अभी वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परिजन गए थे तो वापस नहीं आए हैं, वो किस कंडीशन में कहाँ है, वो लगातार प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं। मनोज, प्रशासन के किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की कि ये जो लोग हैं, जो परिजन परेशान हो रहे हैं, तो उनके जो परिजन वहां पे गए थे सभा में शामिल होने के लिए, उनका कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि प्रशासन लेवल पर कल मेरी देर रात बात हुई और अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि सीधी जिले से लगभग 250 बसें थी जो इस आयोजन में लोगों को लेकर सीधी से और सतना गई हुई थी। प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसी उनके पास लिस्ट नहीं है कि जिसमें ये मेंशन हो कि कितने लोग यहाँ से गए हुए थे और कितने लोगों की स्थिति है, क्योंकि उसमें से कितने लोगों की वापसी हुई, कितने लोग वहां रुक गए। तो ये कहना ये होगा कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं है प्रशासन के। तो बिल्कुल राजीव का रुख कर लेते हैं, रीवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप अभी हॉस्पिटल के बाहर हैं, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी पहुंचा है क्या लोगों का हालचाल जानने?
बिल्कुल देर रात तक यहाँ पे सभी प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और उनकी निगरानी में ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी हालांकि सुबह ही हमारी कलेक्टर से बात हो पाई है, तो उन्हें बताया है कि डीन लगातार यहाँ के जो मेडिकल के डीन है मेडिकल हॉस्पिटल के, वो लगातार संपर्क में है और सीएम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह से ही फोन पे संपर्क में है यहाँ पे जो कमिश्नर और कलेक्टर और जो मेडिकल कॉलेज के डीन है, इनके लगातार संपर्क में सीएम है। फोन पे संपर्क किया जा रहा है। वो डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इनका ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोताही तो नहीं बरती जा रही है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं की जा रही है। और यहाँ पे जो यहाँ पे हॉस्पिटल के डीन की जो टीम लगी हुई है, उनका कहना है कि प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसको जिस तरह की आवश्यकता है। जी चलिए, तो आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए और पल पल की अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको बता दें कि ये बड़ा भीषण हादसा हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार पल पल की अपडेट जो है वो सीएम शिवराज यहां पे ले रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि जो इलाज के लिए यहाँ पे लोग आए हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। 14 लोगों की मौत हुई है, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये तस्वीरें और लगातार पल पल की अपडेट भी IBC 24 आपको दे रहा है इस खबर पे। सीधी जिले के मोहनिया टनल में एक भीषण हादसा हुआ है और सीधी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुराट में अभी तक 9 लोगों का पार्थिव शरीर भेजा जा चुका है, जहां पे उनके परिजनों का हुजूम है और निश्चित तौर से पूरा ये जो स्थान है पूरा गमगीन है। और हम देखेंगे कि ये जहाँ पर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर 9 लोगों का ये जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर प्रशासन द्वारा रखवाया गया है। और यहाँ पर ये हम पीछे देख पा रहे हैं कि ये पार्थिव शरीर है लोगों का जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। और निश्चित तौर से ये पार्थिव शरीर उन व्यक्तियों का है जो इस भीषण हादसे का शिकार हुए हैं। और निश्चित तौर से ये एक बहुत दुखद घटना है, बहुत बड़ी घटना है। जो घायल हैं उनके उपचार में डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और निश्चित तौर से अब तक 9 लोगों के यहाँ पार्थिव शरीर रखे गए हैं। खबर सीधी से आपको बता दें, जहां भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़ी बसों को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। सतना में गृह मंत्री के कार्यक्रम से ये सभी यात्री लौट रहे थे। सीधी के मोहनिया टनल के पास ये पूरा हादसा हुआ। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ ही हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में घायलों का हाल भी जाना और सीएम शिवराज ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में हताहत भी हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं। उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में हमारी मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
उधर से एक बस आई, वो ट्रक आया, मार दिया टक्कर, एक बस को मारा, फिर दो बस को मारा, तो चकनाचूर हो गए। यहाँ पर बैठ के प्रशासन लोग पूड़ी बंटवा रहे थे, पूड़ी सब्जी और पानी बंटवा रहे थे। टनल के पास में इतनी तेज गाड़ी आती है तो उनको यहाँ प्रशासन को करना नहीं चाहिए। 3 बसेस हमारे यहाँ पे खड़ी हुई थी और उधर से रीवा साइड से ट्रक आ रहा था और जैसा कि यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ट्रक का एक टायर शायद वो बर्स्ट हो गया था और इस कारण से वो ट्रक अनबैलेंस होके जो हमारी बसेस खड़ी थी उसमें वो मार दिया, तो जिससे बस पलट गई। उसके कारण से लगभग 5 लोगों की हुई है, बट एक बार वो कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसमें शेयर कर पाएंगे। इनकी घटना में ज़्यादा चोट आई है, उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया है और जिन्हें कम चोटें आई हैं वो चुरहट के अस्पताल में है और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट इंस्टेंट है वो जिला प्रशासन के माध्यम से दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता रीवा से राजीव जुड़ रहे हैं और वहीं सीधी से मनोज जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मनोज, आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी अभी क्या अपडेट है पूरा। जी बिल्कुल, जैसा कि घटना में अब तक देखा जाए तो इस भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पे अभी 61 लोग घायल हैं, जिसमें से कि 39 लोगों को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और 22 लोग हैं जो सीधी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं और इनका उपचार जारी है। और अभी 2 जो गंभीर घायल थे उनको सीधी जिला चिकित्सालय से संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए उपचार हेतु रेफर किया गया है। और अभी जो यहाँ पे स्थिति है, अभी सुबह का समय है जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आई है और जो भी घायल हैं सतत निगरानी में है, उनका लगातार उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल, तो राजीव का रुख कर लेते हैं। रीवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल वहां घायलों की क्या स्थिति है, क्या अपडेट, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी क्या उनसे मुलाकात करने पहुंचा है यहाँ पे? बिल्कुल, अगर यहाँ पे घायलों की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 43 लोगों को उपचार के लिए ले आया गया था, जिसमें से 4 लोगों की उपचार के दौरान यहाँ पे मौत हो गई और 39 लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा था कल से ही, जिसमें से 5 लोग का जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। अगर इस घटना की पूरे लोगों की अगर बात की जाए तो अभी तक में 14 लोग इसमें इस घटना के में शिकार हो चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि 56 लोग घायल थे जिनका इलाज कराया जा रहा था और 14 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक में, जिनमें से 4 लोगों की उपचार के दौरान रीवा में मौत हुई है और 8 लोगों की डेड बॉडी वहां पे निकाली गई थी और 2 लोगों का उपचार के दौरान सीधी में मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा में 43 लोगों को ले आया गया था। 43 में से 4 लोगों की उपचार के दौरान कल ही मौत हो गई थी और 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनका आईसीयू में इलाज अभी भी जारी है और जो बाकी के लोग हैं उनका भी ट्रीटमेंट लगातार यहाँ पे चल रहा है। और प्रशासनिक अमले की अगर बात की जाए तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे देर रात लगभग 3 बजे तक तो सीएम यहाँ पे ही थे, तो उनके साथ में पूरा अमला प्रशासनिक यहाँ पे मौजूद था। और अभी भी जानकारी जो कमिश्नर और कलेक्टर से बात हो पाई है हमारी, तो उनका कहना है कि सीएम डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार संपर्क में सुबह से बने हुए हैं और उनका हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको निर्देशित कर रहे हैं। और साफ उनका कहना है कि किसी भी तरह की इसमें ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही न बरती जाए। अगर जरूरत पड़े एयर एम्बुलेंस की तो उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो उचित उपचार है, जहाँ आवश्यकता होगी वहां पे उनको ट्रीटमेंट उनको दिलाया जाएगा। तो मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे अभी आप जैसे मौके पे गए, रेस्क्यू की अगर बात करें तो कहां तक पहुंचा है? अगर हम रेस्क्यू की भी बात करें तो कल देर रात घटना स्थल पर रेस्क्यू करके और जो भी वहां पे लोग थे, घायल थे और जो मृतक शव थे वहां से घटना स्थल से निकाल लिए गए थे। और घटना स्थल निकालने के बाद उनको जो घायल थे उनको जिला चिकित्सालय और रीवा में रेफर, जो गंभीर घायल थे उनको रीवा में रेफर किए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधी एक वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां पर कि आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं। जो कि सतना में आयोजन में जो पोल एक महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जहाँ पे 250 बसों से बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से लोग गए हुए थे। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें सामने यह उभर कर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे परिजन है जो कि अभी यहाँ पे भटक रहे हैं, उनको प्रशासन ये जानकारी मुहैया नहीं कराया है। अभी तक कोई लिस्ट चस्पा हुई है, जानकारी नहीं मिली है कि उनके परिजन कहाँ है। चूंकि उनके परिजन यहाँ से तो रवाना हुए थे, लेकिन ना जो घायलों की सूची है ना उन सूची में उन परिजनों के नाम है, जो मृतक सूची बनी हुई ना उनमें उसके नाम है। तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो उनका बहुत रो के बुरा हाल है।
और वो लगातार प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला अभी तक नहीं कि उनको कोई ये जानकारी बता सके कि उनके परिजन की क्या स्थिति, क्या हालात। मनु जी, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ था उस जगह पे क्या पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं? जी बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पे हादसा हुआ इससे ठीक 10 फीट पहले एक ये टनल का भी निर्माण हुआ, जिसका एक महीने पहले नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया था। और ये चूंकि रोड नया है और यहाँ पे वाहनों की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा रहती है, तो अभी ऐसा कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं आया है। टनल बनने के बाद ये पहला मामला है जहाँ पे इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं और इतने लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि किस तरीके से इस पे नजर रखी जाती है। फिलहाल आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।